नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। नदी पार कर दर्शन करने जा रही 3 महिलाओं की डूबने से मौत। घटना में मृतकों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे की स्वीकृति। मंदसौर की कोतवाली पुलिस की सराहनीय पहल। पुलिस टीम ने बिछड़े पति पत्नी के बीच समझौता करवाकर दोबारा करवाई शादी। हांसपुर में 19,78,000 की लागत से होगा ड्रेनेज चैनल का निर्माण। विधायक अनिरुद्ध माधव मारू ने किया भूमि पूजन। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। मंदसौर की सामाजिक संस्था अनामिका जन कल्याण सेवा समिति ने एक बार फिर घर से बिछड़ी एक महिला को अपनों से मिलाने का सराहनीय कार्य किया है। महिला पति की मौत के बाद सदमे में घर से निकल गई थी, जिसके बाद मंदसौर में उसे अनामिका का सहारा मिला। नए साल के मौके पर जब 9 माह बाद महिला अपनों से मिली तो कितना भावुक कर देने वाला पल सामने आया। देखिए ये खास रिपोर्ट। सड़क हादसे में पति की मौत के सदमे से राजस्थान की महिला की स्थिति बिगड़ी तो वह अपने 2 बच्चों को छोड़ घर से बिना बताए निकल गई। 9 माह से पूरे परिवार ने महिला लीला को हर जगह ढूंढा। महिला मंदसौर पहुंची तो दिमागी हालत को देख पुलिस ने उसे अनामिका विक्षिप्त महिला आश्रय गृह में पहुंचाया। यहाँ उपचार व काउंसलिंग के बाद जब उसे परिवार याद आया तो गूगल पर सर्च करने के साथ राजस्थान पुलिस की मदद ली और परिवार तक सूचना दी। इसके बाद नए साल के पहले दिन शनिवार को दोनों बच्चों को लेकर महिला के 2 भाई, भाभी और मां उसे लेने पहुंचे। ये देखते ही हर किसी की आंखों में आंसू थे और माहौल भी भावुक था। मां ने अपनी बेटी तो बेटी ने अपने दोनों बच्चों और भाई को देखा तो हर कोई यहाँ रोने लगा। 9 माह से लापता महिला को कलेक्टर, सांसद सहित अन्य की मौजूदगी में विक्षिप्त आश्रय गृह संचालनकर्ताओं ने पुनर्वास करवाते हुए परिवार से मिलाया। नहीं, ये वात्सल्य धाम में पहले भी आ चुका हूँ और पहले जब मैंने नया ज्वाइन किया था तो मुझे सड़क पे एक विक्षिप्त महिला मिली थी। तो मैंने अपने अधिकारियों से बातचीत की थी कि भाई ये इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, कहाँ भेज सकते हैं। तो मुझे पहली बार अनामिका जैन के बारे में पता चला और मैंने आपसे फ़ोन पे बातचीत की। इनसे मेरा परिचय भी नहीं था। तो जो हमारे साथियों ने वात्सल्य धाम पहुँचा दिया तो मैडम ने मुझे एक वीडियो भेजा जिसमें ये था कि इनके घर एक लक्ष्मी नई आ गई है। तो मैं आया था, पहले भी देखने आया था, हमारे सत्यम पहले भी आते रहे और जो काम यहाँ चल रहा है ये बड़ा अद्भुत काम है और मुझे लगता है शहर को बहुत ज़रूरत है वात्सल्य धाम की और मैडम की। आज हर बार नई सरप्राइज़ ये देती हैं। आज जब मैं आया तो उन्होंने मुझे एक छोटी बालिका से मिलवाया जिसका ये था कि परिवार के लोग मिल गए हैं, आज लेने आ रहे हैं। तो आपके सामने ही ये घटनाक्रम है। तो मुझे लगता है वात्सल्य धाम के कारण और आपकी पूरी जो टीम है उसके कारण ही हमको सड़क पे इधर उधर जो दूसरे शहरों में बहुत आम दृश्य रहता है, विक्षिप्त महिलाएं, मेंटली रिटार्डेड लोग ऐसे घूमते हुए नहीं मिल रही। तो जो हमारी तरफ से प्रशासनिक तौर पे हो सकता है, जितनी बार हमारी उनसे कोई भी मिलता है तो हम कोशिश करते हैं कि वात्सल्य धाम के लिए हम कुछ कर सकें। जो भवन है वो शासकीय भवन है जहाँ ये चल रहा है, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं उनको शायद आर्थिक रूप से पूरा हम सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आज गणेवाल जी से मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप कुछ वात्सल्य धाम के लिए करें जिससे कुछ स्थायी हो सके। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने उसी समय तुरंत जो है मुझे प्रॉमिस किया था कि 2.5 लाख वो तुरंत दे रहे हैं ताकि अगले कुछ दिनों तक ट्रस्ट की गतिविधियाँ ठीक से चलती रहें, वात्सल्य धाम का काम अच्छे से चलता है। बाकी मैं भी अपने लेवल पे कुछ ऐसी स्थायी व्यवस्था करने की सोच रहा हूँ कि ये रोज के जो पैसे की कमी है इसका झंझट दूर हो सके। मन को बहुत प्रसन्नता है और वैसे मैं लंबे समय से वृद्धाश्रम और इस आश्रम में आता रहा हूँ, लेकिन अभी व्यवस्थाओं में सुधार है और समाज का जुड़ाव भी इससे हुआ है। विक्षिप्त बेटे बेटियों के बीच में जो बहनें काम कर रही है, सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज एक बेटी जो 7 महीने से विक्षिप्त अवस्था में यहाँ थी, गूगल से सर्च करने पर उसके परिवार से उसका मिलन है, परिवार लेने आया है। ऐसे अभी तक ये 15 से अधिक बच्चों को, परिवार के सदस्यों को अपने परिवार से मिला चुके हैं वृद्धों के बीच में। और शहर के सेवा के क्षेत्र में अग्रगण्य परिवार गनेड़ीवाल परिवार ने आज सभी लोगों को 10,000 रुपये भेंट किया है, उनको स्नेह भोज दिया है और शाल सहित सबका सम्मान किया है। तो मन में बड़ी प्रसन्नता है। विधायक जी, प्रशासन, पत्रकार बंधु सभी यहाँ खड़े हैं और पहला दिन जब
कैलेंडर वर्ष के परिवर्तन का सेवा के क्षेत्र में बीता है तो निश्चित रूप से हमारे संकल्पों में दृढ़ता आएगी और समाज सेवा से अपने को जोड़कर आगे सभी लोगों को सहयोग करें, ऐसी भावना में प्रगाढ़ता आनी है। देखिए, वर्ष का कैलेंडर चेंज हुआ है, परिवर्तित हुआ है। 2021 से हम 2022 की तरफ आए हैं और तब जब ये बात हम कर रहे थे कि पहला दिन 1 जनवरी का वात्सल्य धाम, जिसको वृद्धाश्रम कहते हैं, इस पर मनाया जा रहा। जो हमारे मित्र हैं प्रदीप गनेड़ीवाल जी, जिनका गनेड़ीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट है, उनसे मैंने आग्रह कर करके कहा था कि कुछ समस्याएं भी यहाँ की है, उसमें जन सहयोग, जन भागीदारी, और उसको लेकर के उन्होंने सारे जो बुजुर्ग यहाँ पर हैं, महिलाएं पुरुष, उनको 10,000 रुपये की राशि नगद, सिलाई मशीन और कंबल वगैरह जो भी उनको देना था उन्होंने किया। मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। साथ में मेरे पास में खड़ी है अन्नू अनामिका। इसने संकल्प ले रखा है कि जो विक्षिप्त महिलाएं होती है, विक्षिप्त पुरुष होते हैं, उनकी सेवा का इसने प्रकल्प ले रखा है। खुद परेशान है, एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। अनामिका एक ही टांग पर चल पाती है, दूसरा इसका कृत्रिम पाँव है। इसके अंडर में जो काम करने वाले साथी सहयोगी हैं, उनकी भी सैलरी का बड़ा प्रॉब्लम आता था, सैलरी समय पर नहीं मिलती थी। वो भी मैंने गनेड़ीवाल चैरिटेबल से आग्रह करके इनकी व्यवस्था फिलहाल करवाई है। तीसरा, एक बड़ी खबर मुझे आज यहाँ पर मिली है कि इस संस्था ने अनामिका के नेतृत्व में यहाँ पर 15 ऐसे विक्षिप्त जो यहाँ पर निवास कर रहे थे, उनकी सेवाएं दी जा रही थी और वो मिसिंग में थे, ऐसे 15 से 16 लोगों का पुनर्वास किया। और आज एक लीला नाम की बिटिया, जो शंभूपुरा निम्बाड़ा चित्तौड़ के बीच का गांव है, वहाँ की रहने वाली थी। गूगल पर उसके परिवार को सर्च किया, 7 महीने तक अनामिका और उसकी पूरी टीम ने इसकी सेवा करी। आज उसके परिवार के लोग, लीला के परिवार के लोग आज यहाँ आए हैं और अपनी उस विक्षिप्त बालिका को यहाँ से ले जाएंगे। पुनर्वास सेंटर भी है, ये वात्सल्य धाम भी है। यह तन समर्पित, यह मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे न रहे। इस युक्ति को सार्थकता प्रदान करने वाले अनामिका सरी की समाज सेविका का मैं अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। विक्षिप्त महिला आश्रय गृह की संचालिका अनामिका जैन ने बताया कि महिला लीला को कोतवाली पुलिस उनके आश्रय गृह में छोड़कर गई थी। दिमागी हालात भी तब ठीक नहीं थी। वह परिवार और अपनों के बारे में बता नहीं पाई थी। लगातार उपचार के साथ ही काउंसलिंग भी की जा रही थी। 8 दिन पहले ही महिला को उसका परिवार याद आया तो हमने गूगल पर सर्च किया और राजस्थान में चित्तौड़गढ़ और निम्बाहेड़ा पुलिस से भी संपर्क किया, फोटो भेजे। वहां की पुलिस ने महिला के परिवार को ढूंढने में मदद की। परिवार का पता चला तो सूचना भेजी। इस पर परिवार के लोग शनिवार को आश्रय गृह पर पहुंचे। सबसे पहले मंदसौर शहर को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज लावारिस विक्षिप्त महिला आश्रय गृह में पुनर्वास कराया गया एक लड़की का, जो 22 साल की थी मात्र। अपने पति की एक्सीडेंट में मौत होने के कारण मानसिक संतुलन खो बैठी थी और घर से 2 बच्चों को छोड़कर निकल गई थी। 8 महीने से विक्षिप्त महिला आश्रय गृह में आश्रय दे रखा था उसे। 3 दिन पहले अचानक उसे थोड़ा थोड़ा अपने बारे में काउंसलिंग हमारी टीम के द्वारा की गई। तब मुझे अपने परिवार के बारे में याद आया कि उसके बच्चे हैं और एक विडो है। वो उसने जिस हिसाब से हमें अपना एड्रेस बताया, गूगल के माध्यम से चित्तौड़ कंट्रोल रूम पुलिस प्रशासन की मदद से हम लोगों ने निम्बाड़ा पास कोई गांव है एक छोटा सा सतखंडा करके, वहाँ कांटेक्ट किया व्हाट्सएप ग्रुप पे फ़ोटो भेजकर और परिवार मिल गया उसका। आज परिवार उसे 9 महीने बाद लेने आया, उसका पुनर्वास कराया। जी, आज का जो कार्यक्रम रखा गया था वो किस तरीके से रखा गया? गनेड़ीवाल जी की तरफ से, प्रदीप जी गनेड़ीवाल जी की तरफ से वृद्धाश्रम और विक्षिप्त महिला आश्रय गृह में आर्थिक सहयोग किया गया। यहाँ कर्मचारी की सैलरी का हमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत दिक्कत आ रही थी। ये बात हमने कलेक्टर साहब के सामने रखी थी, विधायक अंकल के सामने रखी थी, अन्य प्रशासक के सामने रखी थी। तो इस का रास्ता ये निकला कि हमारे यहाँ के कर्मचारी की एक की सैलरी गनेड़ीवाल जी के माध्यम से हमें दी जाएगी और वृद्धों जो वात्सल्य धाम के वृद्ध हैं उन्हें 10-10 हज़ार रुपये का चेक वितरण और शॉल सम्मान के साथ उन्हें भेंट किया गया। यहाँ सांसद सुधीर गुप्ता, कलेक्टर गौतम सिंह, समाज सेवी प्रदीप गनेड़ीवाल, जिला पंचायत सीईओ कुमार सत्यम की मौजूदगी में पुनर्वास करवाते हुए महिला को परिवार के सुपुर्द किया। इस दौरान अनामिका टीम से रीना कुमावत, संध्या चौहान, उषा राठौर, प्रदीप जैन, सीमा राठौर, रेखा सोनी सहित अन्य मौजूद रहे। SBCN टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन शुभम चौहान के साथ देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। मंदसौर के गरुड़ से करीब 31 किलोमीटर दूर चंबल नदी पर गांधी सागर बांध के बैक वाटर एरिया के किनारे बसा भानपुर तहसील का गांव कवला
यहाँ करीब 7 गांव हैं जिनकी सीमाएं पानी, एरिया वाटर, किराना से लगी हुई है। ये लगभग 10 किलोमीटर लंबा फैला होने से समुद्र की तरह नज़ारा दिखता है और तेज हवाओं के चलते पानी की लहरों के साथ ही गोवा जैसा आकर्षक नज़ारा दिखाई देता है। बड़े बड़े पत्थर टूरिस्ट को आकर्षित करते हैं। वह सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। यह है मिनी गोवा। वहीं यहाँ आने वाले पर्यटकों की आवाज सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है और सुविधाओं को लेकर जानकारी मीडिया के माध्यम से भी दी गई, जिसके बाद जिला कलेक्टर द्वारा औचक निरीक्षण भी किया गया था। वहीं स्थानीय विधायक देवीलाल धाकड़ द्वारा इस और प्लानिंग शुरू की गई थी। वहीं मिनी गोवा की बहुत ही जल्द अच्छी सौगात देखने को मिलेगी और जल्द ही अप्रोच रोड के साथ घाट निर्माण, रिजॉर्ट, वाटर स्पोर्ट्स आदि बनाने की प्लानिंग की तैयारियां शुरू की जा रही है, जिसके चलते जल्द ही पर्यटक मंत्री उषा ठाकुर भ्रमण करेंगी। इसे सभी सुविधाओं के साथ ही एक भव्य पर्यटक स्थल बनाया जाना है, जिसकी प्लानिंग जोरों पर है। इसके बाद ही ये मिनी गोवा नाम से जाना जाने वाला स्थान एक भव्य पर्यटक स्थल के नाम से भी जाना जाएगा। वहीं पर्यटकों को आने वाले समय में अच्छी सुविधाएं मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। मैं इंदौर से आया और यहाँ मुझे आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके पहले मैं दमनदीप गया था, वहाँ भी काफ़ी अच्छा लगा और वही फीलिंग यहाँ पे मैं महसूस कर रहा हूँ। और यहाँ पे बस थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि रोड की व्यवस्था ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ग्रामीण एरिया है, तो ग्रामीण एरिया के हिसाब से यहाँ रोड डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो सरकार से यही कहूँगा कि वो रोड डेवलपमेंट किया जाए और जिस तरह से इंदौर को नंबर 1 बनाया जा रहा है स्वच्छता अभियान में, उसी तरह यहाँ भी स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। और बोटिंग की सुविधा, आप क्या कहना चाहेंगे? सौंदर्यीकरण में यहाँ पे बहुत तरह के जो पेड़ पौधे होते हैं वो हर साल यहाँ पे हर व्यक्ति एक का है, जब भी वो आए तो यहाँ एक पौधा जरूर लगा के जाए, ऐसा मैं चाहूँगा। और यहाँ पे होटलों को लेकर आपका क्या विचार है? यहाँ खाने को लेकर खाने के विषय में तो अभी मेरा कुछ ज़्यादा घुमा नहीं है, आज पहली बार आया हूँ, देखता हूँ, पर यहाँ डेवलपमेंट होगा तो वो चीज़ें भी होगी। बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसा सोच रहे थे कि मिनी गोवा वैसी फीलिंग आ रही है। ओरिजिनल तो नहीं गए बट मिनी गोवा आके सब फील हो रहा है। मजा आ रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है। हम तो हमारी छोटी सी 9 महीने की गुड़िया को लेकर आए, लाइशा मुबाला। बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है मुझे। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे पर्यटन स्थल है? मुझे सोशल मीडिया से मालूम लगा है कि यहाँ पे एक मिनी गोवा है, कोलवा गांव में और भानपुरा के पास में है। और मिनी गोवा बहुत अच्छा स्थल है, इसलिए मैं मेरे 4 फ्रेंड के साथ यहाँ आ गया हूँ। मैं आप प्रशासन से क्या चाहते हैं यहाँ पे? मैं शासन से चाहूँगा कि एक तो रोड बनाए। मुझे काफ़ी दिक्कत आई कार लेके आने में, बहुत परेशानी आई। तो सबसे पहले रोड बनाया जाए और उसके बाद जो टूरिस्ट लोग आ रहे हैं यहाँ पे उनके लिए कुछ व्यवस्था की जाए, ठहरने की व्यवस्था की जाए, होटल वगैरह बनाया जाए और इसको पर्यटक स्थल घोषित किया जाए। यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप हमारे मध्य प्रदेश सरकार से क्या चाहेंगे यहाँ पे? यहाँ पे हम चाहेंगे कि यहाँ के जो आने जाने की जो रोड वगैरह है इनको अच्छे से किया जाए और लोगों को अच्छी काफ़ी सुविधा मिल रही है वैसे तो, बट और सुविधा मिल जाए तो बहुत बेटर है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपको किससे पता चला कि यहाँ मिनी गोवा है? मुझे आरती मूर्ति वगैरह इससे पता चला कि यहाँ पे मिनी गोवा है। वो फेसबुक पे भी अपनी वीडियोस देखे थे। यहाँ आने वाला आपको कैसा अनुभव हुआ? बहुत अच्छा हुआ। पहली बार आप आए यहाँ? हाँ। कहाँ से आए आप? जयपुर से। मंडी जी, मंडी से। कैसा लग रहा है आपको आने के बाद? अच्छा लग रहा है। पहली बार आए आप यहाँ पे? अच्छा लग रहा है आपको? मजा आया? नए साल के मौके पर मंदसौर की कोतवाली पुलिस की सराहनीय पहल सामने आई है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने थाने में शादी करवाते हुए बाराती की भूमिका निभाई और बिछड़े पति पत्नी को फिर से मिलाया। लिहाजा मंदसौर कोतवाली थाने के महिला डेस्क में पति पत्नी का एक विवाद सामने आया था। उस विवाद के आपसी झगड़े को लेकर विवाद हुआ था, जो कि लंबे समय से पति पत्नी को अलग रहने पर मजबूर कर चुका था। जब मामला शहर कोतवाली थाने पहुंचा तो यहां पुलिस टीम ने बिछड़े पति पत्नी के बीच न केवल समझौता करवाया बल्कि शादी करवाकर दोनों को फिर से 7 जन्मों के लिए एक कर दिया है। और नववर्ष के मौके पर एक हुए दंपत्ति की शहर थाना पुलिस ने शादी करवाई। खुद पुलिसकर्मी बाराती बनकर आगे गए और युवक युवती को शादी का सुंदर जोड़ा पहनाकर थाना प्रभारी अमित सोनी के कक्ष में वरमाला पहनाकर दोनों को फिर से एक कर दिया। मंदसौर पुलिस का यह चेहरा सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियों में देखने को मिला। गौरतलब है कि आमतौर पर आमजन के बीच पुलिस के प्रति धारणा कई बार नकारात्मक रहती है, लेकिन मंदसौर पुलिस की ये पहल पुलिस के प्रति सकारात्मक विचारधारा बनाने का एक अच्छा उदाहरण है। निश्चित ही मंदसौर पुलिस कप्तान सुनील कुमार पांडे के नेतृत्व में जिला पुलिस बल जहां जिलेवासियों को भयमुक्त करने के लिए बदमाशों पर कार्रवाई कर रहा है, तो वहीं इस तरह समाज हित के भी बेहतर कार्य कर समाज के बीच पुलिस की बेहतर छवि प्रदर्शित कर रही है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट।
एक पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था, जिसमें उन्होंने पहले एक दूसरे के विरुद्ध FIR भी कराई और लंबे समय से एक दूसरे से अलग रहे। फिर उनका परामर्श हमारी महिला ऊर्जा डेस्क प्रभारी नेहा ओरा जैन और सह प्रभारी अनीता चौधरी द्वारा किया गया था। उन्हें लगातार बैठकें करके समझाइश दी गई और परिवार और सामंजस्य बनाए रखने के लिए अपील की गई, जो दोनों ही पक्ष उस बात के लिए राजी हुए और इसी तारतम्य में एक दिन आकर उन्होंने इस बात के लिए तैयार हुए कि हम पुनः एक साथ रहना चाहते हैं और पुलिस की उपस्थिति में ही दोबारा साथ होंगे। उन्हीं की मंशा पर हमारे थाने के एक उन्हीं हैं जो सहायक उप निरीक्षक हुकुम सिंह राणावत, उन्होंने उस लड़की को अपनी पुत्री मानकर उसका कन्यादान करने का फैसला किया और उसको शादी का जोड़ा दिलवाया और फिर दोनों यहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। सभी परिजन उपस्थित थे, दोनों पक्षों से लड़के के माता पिता, लड़की के माता पिता और अन्य परिजन थाना परिसर में थे, जिनके समक्ष उन्होंने पुनः एक होने का फैसला किया और अब वो राजी खुशी अपने घर गए। दोनों में आपसी विवाद था, जिसका राजीनामा हो गया है, आपसी समझौता हो गया है। मैंने उस लड़की को मेरी बेटी बनाई है, उसके लिए शादी का जोड़ा लाया हूँ, जो आज पहन के अभी आई थी। बहुत अच्छा लगा और उसकी जीवन की अच्छा सुख में बीते, इसकी शुभकामना देते हैं उसको और आशीर्वाद दिया है। एक पारिवारिक विवाद था पुराना, जिनको आपसी समझौते के बाद उन लोगों को भी लगा कि नहीं, अब जब समझाइश हो गई थी उन लोगों की, तो वापस से हमने थाने पर बुलवाकर उनका एक शादी का समारोह करवाया। और राणावत सर जो है हमारे, उन्होंने उस लड़की को बेटी बनाकर और उसके पूरी शादी को संपन्न कराया थाने पर। कर्नाटक के राज्यपाल महामहिम थावरचंद गहलोत अपने एक दिवसीय प्रवास पर मंदसौर पहुंचे। वो यहां पर वरिष्ठ समाज सेवी सुरेंद्र लोढ़ा के अमृत उत्सव में भाग लेने आए थे। मंदसौर पहुंचने पर राज्यपाल का प्रोटोकॉल अनुसार स्वागत किया गया। उनके सम्मान में राष्ट्रगान की धुन भी बजाई गई। महामहिम राज्यपाल ने वरिष्ठ समाज सेवी सुरेंद्र लोढ़ा को समाज सेवा में उनके द्वारा दिए गए योगदान पर सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारा देश युवाओं का देश है। 65% आबादी 35 साल तक के युवाओं की है। उनको देशभक्ति, देश धर्म, संस्कृति, देश की एकता, अखंडता, समता, समरसता ऐसा माहौल बनाने की आवश्यकता है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। 35 साल से कम उम्र के युवाओं की है। उनको देशभक्ति, देश धर्म, संस्कृति, देश की एकता, अखंडता, समता और समरसता देश में प्रचारित हो। लोग इस प्रकार के आचार विचार से ओतप्रोत होकर के इस दिशा में जितना योगदान दे सकते हैं वो दे। इस प्रकार का माहौल बनाने की आवश्यकता है और मैं ये महसूस करता हूं कि ऐसे महापुरुष का सम्मान निश्चित रूप से हम सबको इस मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं सुरेंद्र लोढ़ा जी के प्रति दीर्घायु होने, सुखी और समृद्ध रहने और हम सब लोगों का मार्गदर्शन करते रहने की शुभकामनाएं देता हूं। अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबने मुझे यहाँ बुलाया, मेरा सम्मान किया और मेरी बात सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। 17 साल देश की आर्मी में सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त होकर मंदसौर जिले के 3 जवान घर लौटे। सेवानिवृत्त सैनिकों का मंदसौर शहर में विभिन्न स्थानों पर स्वागत सम्मान किया गया। दरअसल इन दिनों जिले के कुछ सैनिक जो कि आर्मी में तैनात थे और वे अपना कार्यकाल पूरा कर अब सेवानिवृत्त होकर अपने गांव लौटे हैं। इसी कड़ी में रविवार को जिले के 3 वीर सैनिक 17 साल देश की आर्मी में सेवा करने के पश्चात रिटायर्ड होकर अपने घर लौटे हैं। सैनिकों का मंदसौर शहर में सामाजिक संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों व गणमान्य जनों द्वारा भव्य रूप से स्वागत सम्मान किया गया। शहर के भारत माता चौराहे पर माल्यार्पण के साथ शहर में एक चल समारोह भी सैनिकों का निकाला गया। जगह जगह सैनिकों का स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में देश प्रेमी जन मौजूद रहे। देखिए ये तस्वीरें।
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। देखिए, आज हमारे मंदसौर ज़िले के 3 वीर सैनिक सेवानिवृत्त होकर के मंदसौर वापस लौटे हैं, घर वापस लौटे हैं। बहुत ही हर्ष का विषय हम सभी के लिए, हमारे पूरे देशवासियों के लिए, पूरे प्रदेशवासियों के लिए, हमारे विशेष रूप से मेरे मंदसौर ज़िले वासियों के लिए कि ऐसे हमारे वीर नौजवान जो सीमा पर रखवाली कर रहे हैं देश की, और उन्हीं की बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। मैं आशा करता हूं और इनसे प्रेरणा भी मिलेगी हमारे ज़िले भर के युवाओं को जो भारतीय देश सेना के अग्रसर हों, और मेरी शुभकामनाएं इनके अग्रिम भविष्य के लिए, ताकि ये और यहाँ रहकर देश सेवा करते हुए जो इन्होंने सीखा वो यहाँ पर भी युवाओं को सिखा सके। विगत लगभग 5 वर्षों से मंदसौर की भूमि पर भारतीय सेना में सेवाएं देकर 17 वर्ष की भारत भूमि की रक्षा से लौटने वाले समस्त राष्ट्रभक्तों का सम्मान किया जाता था। उसी क्रम में आज 3 राष्ट्रभक्त मंदसौर के 17 वर्ष की सेवा पूरी करके आए हैं। पूरे मंदसौर ने पलक पावड़े बिछाकर उन सैनिकों का सम्मान किया है, और यही चल समारोह है कि उनको हर्षोल्लास के साथ पूरे राष्ट्रभक्ति वातावरण में उनके घर तक छोड़ने जा रहे हैं। भारतीय सेना में 17 साल करके पूरा करके, और अभी जस्ट अभी आए हैं हम लोग, और आज सुबह से ही हमारा जो स्वागत हो रहा है, ये बहुत दिनों से प्लानिंग चल रही थी। विनय जी और इनके जो हमारे दिबुला जी जो हमारे हैं सब, उनकी तरफ से, जय भारत मंच की तरफ से बहुत अच्छा लगा ये चीज़ देखकर। ये सेनाओं में जो ये चीज़ चालू हो गई है, ये बहुत अच्छी और सबसे अच्छी लगी आज की तारीख में। कुछ देखने में आ रहा है कि कुछ युवा रास्ता भटक रहे हैं सेना में जाने के लिए, मतलब नहीं जा पाते हैं, उनके लिए क्या कहना आपका? सेना में जो रास्ता भटक रहे हैं उनके लिए वो अपनी मर्जी से आज चाहते हैं कि नहीं जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आज की तारीख में अधिकतर बंदे जो बंद हुआ है कोरोना की वजह से, अधिकतर अभी जाने के लिए उत्सुक हैं, पर ये भर्ती नहीं निकलने के कारण ये लोग अभी रुके हुए हैं सारे। और आगे अगर अभी भर्ती खुलने वाली है, नेक्स्ट अगर लग रहा है 2022 में अभी खुल जाएगी, तो हो सकता है अधिक से अधिक जनसंख्या मंदसौर ज़िले की अधिक से अधिक जनसंख्या फौज में आज की तारीख में जाएगी, क्योंकि जो उत्साह ये देखने को मिल रहा है इस हिसाब से तो बहुत बंदे आराम से जाएंगे। मंदसौर के संजय गांधी उद्यान में 7 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा का शुरुआत रविवार से हुआ। कथा का वाचन पंडित दशरथ शर्मा भाई जी द्वारा किया जाएगा। श्री सुयश रामायण मंडल के तत्वावधान में संगीतमय 7 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन शहर के संजय गांधी उद्यान में किया जा रहा है। कथा की शुरुआत रविवार को हुई। कथा प्रारंभ अवसर पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कथा का वाचन गुरुदेव पंडित दशरथ शर्मा भाई जी के मुखारबिंद से किया जाएगा। कथा प्रतिदिन दोपहर 12:30 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। कथा का समापन 8 जनवरी को होगा। कथा प्रारंभ अवसर पर बड़ी संख्या में राम भक्त श्रद्धालुगण कथा का श्रवण करने पहुंचे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। श्री सुयश रामायण मंडल जनता कॉलोनी मंदसौर के तत्वावधान में विगत 17 वर्षों से श्री राम कथा भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। इस 2022 में 18वें वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं, और आज से गुरुदेव पंडित दशरथ भाई जी की राम कथा प्रारंभ हुई है, जो 2 जनवरी से शुरू हुई है और 8 जनवरी तक चलेगी। कथा का समय 12:30 बजे से 5 बजे तक रहेगा। पिछले 18 वर्षों से भागवत कथा रामायण सभी का संचालन यथावत चलता आ रहा है, और ये शायद मेरे ख्याल से 19वां साल है, 18वां साल है, और बहुत अच्छा कार्यक्रम आप लोग करते हैं और पूर्ण सहयोग देते हैं। सुयश बालाजी जनता कॉलोनी की तरफ से सारी व्यवस्था की जाती है, और इन लोगों को बहुत धन्यवाद है कि ये पिछले 18 वर्षों से लगातार इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। बहुत बहुत इन लोगों को बधाई और इनका धन्यवाद। विष्णु जी, कितनी बजे से ये सुबह 11 बजे से 12 बजे से 5 बजे तक चलता है। ये 7 दिन तक चलेगी भागवत। बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, जनता भी काफ़ी आती है यहाँ, और आप लोगों का अच्छा सहयोग मिल रहा है। पूज्य सिंधी जनरल पंचायत मंदसौर की निर्वाचन प्रक्रिया रविवार को सिंधु महल मंदसौर में आयोजित की गई। इस निर्वाचन प्रक्रिया में मंदसौर सहित पिपलिया मंडी के सिंधी समाजजनों ने समाज अध्यक्ष के लिए मतदान किया। रविवार देर रात ही मतगणना के बाद परिणामों की घोषणा की जाएगी। दरअसल प्रत्येक 3 वर्ष में पूज्य सिंधी जनरल पंचायत के अध्यक्ष पद के निर्वाचन संपन्न करवाए जाते हैं। 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद इस बार ये निर्वाचन प्रक्रिया आयोजित की गई, जिसमें 27 दिसंबर को नाम निर्देशन पत्र भरने की तारीख रखी गई। इसमें 5 अभ्यर्थियों ने अपने नाम निर्देशन पत्र जमा कराए। 2 दिन बाद नाम वापसी के समय 3 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन वापस लिया, और इस प्रकार चुनावी मैदान में 2 उम्मीदवार रहे। रविवार 2 जनवरी को उम्मीदवार प्रमोद ककनानी और राम कोटवानी के बीच होने वाले निर्वाचन को लेकर मतदान प्रक्रिया आयोजित हुई।
ये मतदान सिंधु महल में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चला। खास बात यह रही कि इस मतदान में समाज के 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं ने भी मतदान करते हुए मतदान प्रक्रिया को समझा। आपको बता दें कि मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद रविवार देर रात तक निर्वाचन परिणामों की घोषणा की जाएगी। मतदान में बड़ी संख्या में समाजजनों ने शामिल होकर समाज के अध्यक्ष पद के लिए मतदान किया। निर्वाचन को लेकर समाजजनों में काफी उत्साह नजर आया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। जनरल पंचायत सिंधी समाज मंदसौर के तत्वाधान में जो चुनाव हो रहे हैं और चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं, क्योंकि ये पूरा समाज बहुत समझदार पढ़ा लिखा है और यहाँ पर ऐसी कोई दुर्घटना का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन जो अंदर जो चुनाव की जो व्यवस्था है, ये समिति द्वारा जो किया गया बहुत काबिल तारीफ है और ये चुनाव शांतिपूर्ण मतदान तरीके से हो रहा है और मतदाताओं के जागरूकता भी है कि वोट डालें। पहली बार जो वोट डाल रहे सिंधी समाज के जो 18 वर्ष से ऊपर वाले बच्चे हैं, उनको बहुत आत्मीय खुशी हो रही है कि वोट क्या होता है। इस आधार पे इनका पहली सीढ़ी चढ़े हैं युवा मतदाता और आगे भी इस तरीके से हर विधानसभा में, लोकसभा स्तर पर मतदान करते रहेंगे। पूज्य सिंधी जनरल पंचायत मंदसौर के चुनाव हैं और मैं आभारी हूँ पूज्य सिंधी जनरल पंचायत का, जिन्होंने मुझे चुनाव समिति में सम्मिलित किया है। हमारे संयोजक श्री पुरुषोत्तम जी शिवानी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने लगातार 15 दिन से जो मेहनत की है, अनबिलीवेबल, मतलब कोई अपार मेहनत की है इन्होंने और हम इनके साथ काम कर रहे हैं और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है हमको इनके साथ रह के। और समाज के लोगों में बहुत उत्साह है, युवा बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और समिति में जो पूरी जानकारी पुरुषोत्तम जी शिवानी ने दी, रिटायर्ड लोगों को, CA पढ़े लिखे लोगों को, सबको सम्मिलित किया गया है। और मैं सोचता हूँ कि ये जो हमारे चुनाव सिंधी समाज के हुए हैं, इससे अन्य समाज भी प्रेरणा लेंगे और इस तरह से खुले वातावरण में बिल्कुल निर्विवादित रूप से चुनाव कराएंगे। और हमें बड़ा गर्व हो रहा है आज कि हम इस चुनाव समिति से जुड़े हुए हैं और सिंधी समाज के चुनाव करा रहे हैं। धन्यवाद। जय झूलेलाल, जय भारत। सकल सिंधी समाज पूज्य सिंधी जनरल पंचायत का आज मतदान है और बड़े ही सौहार्दपूर्ण, सहजपूर्ण वातावरण में यह चुनाव हो रहा है। पूरे सिंधी समाज के बुजुर्गों, आशीर्वाददाताओं व युवा साथियों में बहुत जोश है। इस बार समाज उसी को चुनेगा जो समय पर सहजता से उपलब्ध हो। बड़े आरामपूर्ण और इससे चुनाव चल रहा है। मैं पुनः बाकी भी समाज के लोगों से अपील करूंगा, जिन्होंने अपना मतदान का उपयोग, अपने वोट का उपयोग नहीं किया है, वो आएँ, अपना वोट दें और उसे चुनें जो आपकी सेवा कर सके। जय झूलेलाल। आज पूज्य सिंधी जनरल पंचायत मंदसौर, जिसमें कि मंदसौर नगर के सिंधी समाज का प्रत्येक नागरिक इसका सदस्य होता है, साथ ही पिपला मंडी जो समीप में उनके भाई भी इसके सदस्य रहते हैं। अगले 3 वर्ष के लिए पूज्य सिंधी जनरल पंचायत के अध्यक्ष पद का निर्वाचन कार्यक्रम चल रहा है। 27 तारीख को फॉर्म भरने का दिन मुकर्रर था। उसमें 5 अभ्यर्थियों ने अपने नामांकन पत्र प्रस्तुत किए थे। सभी नामांकन पत्र सही पाए गए। 2 दिवस नाम वापसी का दिन मुकर्रर था। 3 अभ्यर्थियों ने अपने नाम वापस ले लिए, अतः 2 उम्मीदवार शेष बचे, श्री प्रमोद ककलानी एवं श्री राम कोटवानी, जिनके मध्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज रविवार 2/1/2022 सुबह 9 बजे से मतदान कार्य चल रहा है। इसमें मतदान सूची बहुत विशाल है कि मंदसौर एवं पिपला के जो युवक हमारे भाई 18 वर्ष की आयु दिसंबर में पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें अपना मत देने का अधिकार है। तो 18 वर्ष एवं उससे अधिक की आयु वाले अपना मत का उपयोग करते हुए मतदान में बहुत उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। समिति की यही खुशी है कि संपूर्ण समाज के युवक बुजुर्ग जो भी मतदान कर रहे हैं वो व्यवस्था से संतुष्ट हैं और संतुष्ट होकर यहाँ से जा रहे हैं। शाम को 5 बजे तक जो हाल में एंट्री करेगा उन्हें अपना मत अधिकार का अधिकार रहेगा। 5 बजे के जैसे मतदान समाप्त होगा 1 घंटे के बाद
इसकी मतों की गणना की जाएगी। मतों की भी गणना नियमानुसार पूरी पेटी खोलकर 100 के बंडल बनाए जाएंगे। उसके बाद उम्मीदवार के मान से 50-50 बंडलों की गड्डी बनाई जाएगी। उसके बाद परिणाम देर रात तक घोषित किए जाएंगे। जब तक ये प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी तब तक यह कार्य चलता रहेगा। विशेषता यह है कि ये पूरी जो समिति है चुनाव की वो हमारे सिंधी समाज के द्वारा ही गठित की गई है। मैं पुरुषोत्तम शिवानी इसका संयोजक हूँ। हमारे सदस्य श्री दृष्टानंद जी नैनवानी, श्री काऊ जजवानी, श्री ललित जी माखीजा, श्री रमेश सतीदासानी, श्री राजेश जी ज्ञानानी हैं। हमने 6 महीने फिर समाज को इसको कार्य के हिसाब से हमने समाज के ही जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, रिटायर्ड बैंक अधिकारी हैं और हमारे समाज के वकील हैं, उनको बैठक करके कार्य का विभाजन किया गया है और वो भली भांति और तहे दिल से उस कार्य को संपादित कर रहे हैं। और सफलता इसी में है कि हर व्यक्ति, हर मतदाता इस कार्य से संतुष्ट है। मंदसौर जिले के शामगढ़ थाना क्षेत्र के तोलाखेड़ी गांव में नदी पार कर रही 3 महिलाओं की नदी में डूबने से मृत्यु हो गई। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाकर महिलाओं को बचाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ देर बाद तीनों महिलाओं के शव पुलिस ने बरामद किए। मृतकाओं में 2 सगी बहनें और एक बहू शामिल है। घटना में मृतकों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे की स्वीकृति की गई है। दरअसल रविवार दोपहर को शामगढ़ थाना क्षेत्र के चंदवासा चौकी में आने वाले गांव तोलाखेड़ी गांव में चंबल नदी पार कर दर्शन करने जा रही 3 महिलाएं नदी में डूब गई। इसकी सूचना जब आसपास मौजूद ग्रामीणों को लगी तो उन्होंने पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों ने छानबीन करने के कुछ देर बाद तीनों महिलाओं के शव नदी से बरामद किए। बताया जा रहा है कि महिलाएं नदी पार कर बर्डिया ऊंचा गांव में स्थित किसी मंदिर में दर्शन करने जा रही थी। जानकारी के मुताबिक दोनों बहनों का मायका भी बर्डिया ऊंचा गांव में ही है। हादसे में जिन 3 महिलाओं की मौत हुई है वो एक ही परिवार से है। पुलिस ने शवों का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। घटना के बाद गाँव में मातम पसरा हुआ है। ये ग्राम तोलाखेड़ी का मामला है। 3 महिलाएं हैं। जैसे दुर्घटना में पानी में डूबने से उनकी मृत्यु हुई है। अभी सूचना मिली है, अभी अस्पताल में यहाँ पे पोस्टमार्टम होने के बाद इनका अंतिम संस्कार शाम को हो जाएगा। बाकी शासन की तरफ से जो RBC 6-4 में जो मुआवजा होता है 4 लाख प्रति व्यक्ति, वो कल हम उनको स्वीकृति आदेश दे देंगे। और ग्राम तोलाखेड़ी की 3 महिलाएँ थी, मोहन बाई, कारी बाई और रामी बाई। ये तीनों की आज मृत्यु पानी डूबने से हुई है। ये बर्डिया ऊंचा जा रही थी तो उस दौरान ये हादसा हुआ। तो इसमें क्या तीनों महिलाओं की मौत होगी? हाँ, तीनों महिलाएं मृत हो गई। डेड बॉडी प्राप्त कर ली गई तो PM चल रहा है। हादसे की कोई जानकारी कैसे क्या हुआ? अभी तक की जानकारी ये है कि पानी में डूबने से मृत्यु हुई। 17 साल आर्मी में सेवा के बाद रिटायर्ड होकर लौटे सैनिक का संजीत गांव में भव्य स्वागत किया गया। क्षेत्र के टिढ़वास गांव के निवासी निर्भय सिंह दांगी देश की आर्मी में 17 वर्ष तक सेवाएं देने के बाद रविवार को सेवानिवृत्त होकर गांव लौटे। इस बीच उनका कई स्थानों पर स्वागत किया गया। संजीत पहुंचे सैनिक का ग्रामवासियों ने पूरे उत्साह के साथ स्वागत किया। बस स्टैंड बालाजी मंदिर पर सैनिक की अगवानी की गई। यहां बालाजी दर्शन के बाद सभी ने सैनिक निर्भय सिंह दांगी का माला पहनाकर शॉल श्रीफल भेंट कर साफा बांधकर स्वागत किया। गांव में धूमधाम से चल समारोह भी निकाला गया। 17 साल की आर्मी सेवा में टिढ़वास गांव के सैनिक निर्भय सिंह डांगी जम्मू कश्मीर, जोधपुर, असम, पश्चिम बंगाल जैसे कई राज्यों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सैनिक डांगी लांस नायक के पद से सेवानिवृत्त होकर घर लौटे हैं। सैनिक का कई गांव में भव्य स्वागत किया गया।
समाचार पत्र संपादक संघ के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद सुधीर गुप्ता, खाटूश्याम मंदिर के अध्यक्ष पंडित शिवकरण प्रधान, दशपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष नेमीचंद राठौर, जिला प्रेस क्लब अध्यक्ष ब्रजेश जोशी, श्रमजीवी पत्रकार संघ अध्यक्ष पुष्पराज सिंह राणा, युवा प्रेस क्लब अध्यक्ष महावीर जैन उपस्थित थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए दीप प्रज्वलित किया गया। साथ ही समाचार पत्र संपादक संघ के नवनियुक्त अध्यक्ष उमेश नेक्स का स्वागत किया गया व निवर्तमान अध्यक्ष अनिल जोशी के कार्यकाल की भूरी भूरी प्रशंसा भी की गई। प्रतिवर्ष अनुसार इस बार भी गरोठ नगर के दशहरा मैदान पर गरोठ क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में आज दिनांक 2 जनवरी 2022 रविवार से अखिल भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ मध्य प्रदेश सरकार नवीन ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग के मुख्य आतिथ्य एवं गरोठ विधानसभा क्षेत्र के विधायक देवीलाल धाकड़ की अध्यक्षता एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र तारनेकर, एसडीएम गरोठ रविंद्र परमार के विशेष आतिथ्य में संपन्न हुआ। मंत्री डंक और विधायक धाकड़ ने बल्लेबाजी कर गेंद को शॉट लगाकर विधिवत क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। टूर्नामेंट का पहला मैच गांधी सागर और शामगढ़ के बीच खेला गया, जिसमें गांधी सागर ने मैच 17 रन से जीता। दूसरा मैच गरोठ मालवीय और चोमेला के बीच खेला गया, जिसमें गरोठ मालवीय ने चोमेला को 8 विकेट से हराकर मैच जीता। टूर्नामेंट का तीसरा मैच गांधी सागर और गरोठ के बीच खेला गया, जिसमें गांधी सागर ने गरोठ मालवीय को हराया। टूर्नामेंट के पहले दिन तीनों मैच की अंपायरिंग पप्पू अग्रवाल और विशाल वर्मा द्वारा की गई। कमेंट्री राकेश अंसार और स्कोरिंग यश मालवीय द्वारा की गई। टूर्नामेंट में आज दूसरे दिन झालावाड़, बेल्लारी, गुरादिया, नरसिंह और गरोठ पुलिस के बीच मैच खेले जाएंगे। एसबीसी टाइम्स के लिए गरोठ से हरीश सांखला की रिपोर्ट। बुलेटिन में रुख करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। भिलवाड़ा से मनासा में शादी समारोह में 12 दिसंबर 2021 को शामिल होने आई श्रीमती सरोज पति अरुण गजोतिया का नकदी व ज्वेलरी से भरा बैग चोरी हो गया था। मनासा थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकाली व 4 अलग अलग पुलिस टीमें बनाकर अलग अलग जगह दबिश दी। मुखबिर की सूचना पर चोर को ग्राम कड़ियासासी, जिला राजगढ़ से मंदिर के पीछे ट्रेस कर हीरे जवाहरात व सोने की ज्वेलरी से भरा बैग लावारिस हालत में बरामद किया। मौका देख बदमाश फरार हो गए। शनिवार देर शाम मनासा थाना पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा किया। घटना में बरामद मशरूका जब्त की, वहीं 1,20,000 नकदी व आईफोन 1 लाख रुपए का मोबाइल बरामद नहीं हो पाया। मनासा थाना पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी हुई है। प्रेस वार्ता के दौरान एसडीओपी संजीव कुमार मूले, थाना प्रभारी कन्हैयालाल डांगी, शिव कुमार रघुवंशी, उप निरीक्षक फतेहलाल आंजना सहित पुलिस टीम मौजूद रही। हाँ, उस पर भी काम चल रहा है। वहाँ से रात की करीब 7:30 बजे रिसेप्शन वगैरह चल रहा था। उस दौरान भीलवाड़ा के अशोक झाकटिया जी हैं, उनकी पत्नी का पर्स चोरी गया था, जिसमें जेवरात, नकदी एवं मोबाइल आदि सामान था। और उसके बाद उन्होंने तीसरे दिन उसकी रिपोर्ट कराई थी। करीब 30-32 लाख रुपए का मशरूका था पूरा वो, जिस पर हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम का गठन किया गया था। उसमें डांगी साहब, इनका थाना स्टाफ के एसआई तिवारी, सब इंस्पेक्टर आंजना वगैरह सभी को विभिन्न जो भी सूत्र प्राप्त हुए थे उसके आधार पर लगाया गया था। इसके अलावा बालाघाट जिले में पदस्थ सब इंस्पेक्टर शिव रघुवंशी को भी इसमें लगाया गया था, क्योंकि इस तरह की पूर्व में उनके द्वारा वारदात जो हुई हैं उनको सुराग रशी करके पकड़ने में काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। तो करीब 15 दिन तक ये टीम पूरी राजगढ़ तरफ कड़िया के साथियों के डेरे एवं अन्य जगह पर प्रयास कर रहे थे। तो इसी दौरान मुखबिर जो इनके रघुवंशी साहब के मुखबिर थे, उनकी सूचना के आधार पर ही ये पता चला था कि कुछ लोग ऐसे उस कड़िया के मंदिर के पीछे कोई बंटवारे की सूचना किसी माल के, तो वहाँ पर जाके उनके द्वारा दबिश भी दी गई, परंतु भागने में सफल हुए। और वो जो प्राय जो मशरूका गया था लगभग 90% बरामद भी कर लिया गया। ये तो वहाँ अभी लावारिस हालत नहीं मिला। नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने रविवार को नीमच के ग्वालटोली स्थित मुक्तिधाम पर राजा हरिश्चंद्र और उनके परिवार की प्रतिमा का लोकार्पण किया।
दरअसल ये प्रतिमा स्वर्गीय रघुवीर जी प्रजापति की स्मृति में उनके परिवारजनों के द्वारा स्थापित की गई है। लोकार्पण अवसर पर नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने राजा हरीशचंद्र को नमन करते हुए स्वर्गीय रघुवीर जी प्रजापति के परिजनों को शुभकामना और बधाई दी। इस पुनीत कार्य के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता उमराव सिंह गुर्जर भी मौजूद रहे। इस दौरान उपस्थित लोगों को विधायक दिलीप सिंह परिहार, उमराव सिंह गुर्जर ने संबोधित किया। बाद में मुक्तिधाम पर लगी राजा हरिश्चंद्र की प्रतिमा का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने नीमच के सभी मुक्तिधाम पर किए जा रहे विकास कार्यों का उल्लेख पत्रकारों से चर्चा के दौरान किया। उन्होंने बताया कि नीमच सिटी रोड स्थित मुक्तिधाम पर भी करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विकास कार्यों का जल्द ही भूमि पूजन होगा। साथ ही उन्होंने नीमच शहरवासियों से शहर को स्वच्छ बनाने की भी अपील की। कार्यक्रम में स्वर्गीय रघुवीर जी प्रजापति के परिवारजन, पूर्व पार्षद मिश्रीलाल, रिया मंडल अध्यक्ष योगेश व अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। स्वर्गीय रघुवीर जी प्रजापति की स्मृति में उनके पुत्र रमेश जी, राजू जी, विमल जी और प्रजापति परिवार समाज मतलब उनका परिवार ने माता पिता की स्मृति में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी की और उनकी परिवार की यहाँ मूर्ति लगाने का काम किया है। मुक्ति धाम है ये और सबकी मुक्ति यहीं होती है। और हम देखते हैं कि प्रजापति समाज बहुत पुरुषार्थी समाज है जो लगातार समाज में सेवा का काम करता है। और हम ये सत्य है, अंतिम सत्य, कि हमको यहीं आना है। और प्रजापति सम्मान्य स्वर्गीय रघुवीर जी जाने माने आदमी थे, वो लोगों की बहुत सेवा की है। और उनके परिवार भाई रमेश जी, राजू जी और सब लोगों ने मिलकर एक पुनीत और पवित्र कार्य किया है। मैं इसके लिए समाज का और उन प्रजापति परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि पैसा तो सबके पास होता है, मगर कोई लोग ऐसे होते हैं जो पुनीत और पवित्र कार्य में पैसा लगाते हैं। और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जो हम सब जानते हैं अयोध्या के राजा रहे और उन्होंने सत्य के लिए अपने पुत्र की भी आहुति दे दी थी। और उन्होंने राजा होने के नाते जब उन्होंने प्रेरणा दी समाज को कि जीवन एक सत्य के मार्ग पर चलता है तो कई बाधाएं आती है, मगर उन बाधाओं को पार करते हुए भी आज उनका नाम अजर अमर है। हमारी भारतीय संस्कृति में हम सब देखते हैं कि त्याग की पूजा होती है और वही त्याग राजा हरिश्चंद्र और उनके परिवार ने किया था। मैं उन्हें नमन करता हूँ। पुनः यहाँ रघुवीर जी के जो हमारे उस्ताद भी थे उनको नमन करता हूँ। वो जहाँ भी हो देख रहे होंगे तो परिवार को आशीर्वाद दे रहे होंगे कि वो दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करते हुए बढ़े। हम जानते हैं मुक्तिधाम अभी नीमच सिटी में भी भाई विजय वाफना और उनकी टीम ने अच्छा किया है। यहाँ ग्वालटोली में भाई पप्पू भाई हलवाई जी और ये लोग भी कर रहे हैं। और कल हम अभी 14 तारीख को जब मल महीना समाप्त होगा तो हम 1.5 करोड़ रुपए का काम नीमच के मुक्तिधाम में भी करेंगे। वहाँ एक सौदा बना रहे हैं और पूरी वेदियाँ बना रहे हैं, वहाँ का विकास भी कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं जहाँ हम अंतिम समय आए वहाँ साफ़ सुथरा रहे, शांति रहे और नीमच को स्वच्छ बनाने की भी अपील हम कर रहे हैं। मैं पुनः आज परिवार को इनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान इनके परिवार में और सुख समृद्धि वैभव दे, लक्ष्मी जी इनके परिवार में आए। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री नानीबाई का मायरा उत्सव समिति के तत्वाधान में नववर्ष के उपलक्ष्य में एक शाम बाबा खाटू श्याम के नाम भजन संध्या का आयोजन स्थानीय दशहरा मैदान में किया गया। भजन संध्या को लेकर बाबा श्याम का भव्य दरबार मकराना के महल की तर्ज पर दिल्ली और कोलकाता के कलाकारों द्वारा सजाया गया था, जिस पर आकर्षक दूधिया रोशनी की गई थी। कार्यक्रम में बाबा श्याम का दरबार आकर्षण का केंद्र बना रहा। आलम यह था कि बाबा की एक झलक पाने के लिए भजन संध्या में उपस्थित प्रत्येक श्रद्धालु बेताब नजर आया। भजन संध्या में नीमच, मंदसौर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, रतलाम, इंदौर के श्याम भक्त पहुंचे थे। कोरोना के मद्देनजर भजन संध्या तय समय शाम 6 बजे बाबा श्याम की महाआरती के बाद आरंभ की गई। भजन संध्या में सबसे पहले स्थानीय गायक कलाकार अशरफ भाई द्वारा गणपति वंदना की प्रस्तुति देकर भजन संध्या का शुभारंभ किया गया। इसके बाद सावन नागदा एवं साक्षी अग्रवाल कानपुर के कलाकार शुभम वर्मा ने भी भजनों की प्रस्तुतियां दी। लगभग 8:30 बजे मशहूर भजन गायिका गीताबेन रिबारी शाही अंदाज में मंच पर पहुंची और गीताबेन रिबारी ने बाबा श्याम की शान में हिंदी और गुजराती में अनेक भजन की प्रस्तुतियां दी। इसके बाद भजन सम्राट कन्हैया मित्तल चंडीगढ़ ने भी बाबा श्याम की भजनों की प्रस्तुतियां दी। विशाल भजन संध्या कार्यक्रम में काबीना मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा, सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक दिलीप सिंह परिहार, भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के अतिरिक्त हजारों की संख्या में श्याम भक्त मौजूद थे, जिन्होंने कड़कड़ाती ठंड में भजन संध्या का आनंद लिया।
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोले भानु गणेश की। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। की कृपा से सब काम हो रहा है। कृपा से सब काम हो रहा है। बोले भारत सरकार ने। बाबा की कृपा हो गई कि आप सभी के बीच मुझे आना हुआ। ये घाटू नरेश का ये पहला दरबार है जहाँ मैं पहली बार आई हूँ। एमपी की धरती पे नीमच की धरती और घाटू महाराज की, घाटू नरेश की पावन दरबार में मैं पहली बार आई हूँ। तो ये उनकी कृपा है, सब पर भगवान की कृपा नहीं है, बाबा जी की कृपा नहीं है। किस पर नहीं है कृपा बाबा जी की? हाथ खड़ाइए। मुझे करे हरदम सनम, मुझे करे हरदम दिल ना वो रोते हैं सनम, मुझे करे हरदम दिल ना वो रोते हैं। महाकाल का आइए, महाकाल की झांकी लगी है। दीदी भैया ने, विवेक भैया ने इतना सुंदर आयोजन, श्री नानी बाई का मायरा उत्सव समिति अयोध्या सजा दी है, काशी भी सजा दी है। अयोध्या सजा दी है, काशी भी सजा दी है। मैं कल महाकाल दरबार में बाबा गोरा प्रेमियों आप सबके लिए, काशी भी अभी बनी है, अयोध्या भी बननी शुरू हो गई है। इसीलिए कहता हूँ अयोध्या सजा दी है, काशी भी सजा दी है। अयोध्या सजा दी है, सदम मुझ करे हरदम, सदम मुझ करे हरदम फिर ना वो रोके हैं, सदम मुझ करे आकर रोके हैं। महाकाल के चरणों में राम की कसम को बच नहीं पाया। एक हिनारा, एक शासकीय रेल पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर यात्री सुरक्षा एवं जन जागरूकता सप्ताह 1 जनवरी से प्रारंभ हुआ, जो 7 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान रेल पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ और रेल रक्षा समिति द्वारा जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जीआरपी अधिकारी के सिसोदिया ने जानकारी देते हुए बताया कि रेल पुलिस मुख्यालय पर हुई बैठक के अनुसार 1 जनवरी को शासकीय रेल पुलिस स्थापना दिवस मनाया गया है। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यात्री सुरक्षा एवं जागरूकता हेतु यात्री सुरक्षा जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। ये सप्ताह 1 जनवरी से प्रारंभ होकर 7 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। इसके तहत सप्ताह भर विभिन्न गतिविधियां जीआरपी पुलिस द्वारा आयोजित की जा रही है। दूसरे दिन रविवार को रेल में यात्रा करने वाली अकेली महिला और युवतियों से संपर्क कर यात्रा में होने वाली असुविधा और घटना दुर्घटना की जानकारी ली गई और रेल सुरक्षा यात्रा की ऐप की जानकारी देते हुए उनके मोबाइल में ऐप भी लोड करवाई गई है। इस ऐप के माध्यम से रेल में यात्रा करने वाली महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए मदद मांग सकती है। मालवा माटी के लाल कुंवर वीरेंद्र सिंह चंद्रावत निपानिया आबाद सफलतापूर्वक भारतीय सेना में 17 वर्ष अपनी गौरवमय सेवा संपूर्ण कर पुनः अपने गृह जिले व ग्राम में लौटे, जहां कई स्थानों पर उनका जोरदार स्वागत भी हुआ। स्वागत के दौरान सर्वप्रथम महाराणा प्रताप चौराहा नीमच मालखेड़ा चौराहे पर श्री राजपूत करणी सेना मूल द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से फूलमाला पहनाई गई व साफा बांधकर स्वागत किया गया। वहीं ग्रामवासियों ने भी डीजे के साथ गांव के प्रमुख धार्मिक स्थानों पर होते हुए जुलूस निकाला। इस मौके पर श्री राजपूत करणी सेना मूल के पदाधिकारी प्रदेश उपाध्यक्ष शक्ति सिंह राठौर, नीमच जिला अध्यक्ष विक्की बना बागरेड, संभाग उपाध्यक्ष अरुण बना, संभाग संरक्षक चमन सिंह, प्रदेश महामंत्री पुष्पराज सिंह, जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह, महिला मातृशक्ति राजपूत करणी सेना महिला जिला अध्यक्ष लीना कुंवर चंदेल, नीमच तहसील अध्यक्ष बंटी बना, गोपुत्र सेवा जिला उपाध्यक्ष कृष्ण गोपाल सिंह जावद, तहसील उपाध्यक्ष खुमान सिंह, जिला संरक्षक सावन सिंह, प्रेम सिंह पीरू बना सहित करणी सैनिक उपस्थित थे।
नीमच जिले के लीड कॉलेज स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में तिरंगे से ऊपर भगवा ध्वज लहराने के मामले को छात्र संगठन ने तिरंगे का अपमान बताया और दोषियों पर कार्यवाही की मांग करते हुए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने रविवार को कैंट थाने पहुंचकर कैंट थाना प्रभारी अजय सारवान को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि 1 जनवरी को स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय नीमच में कुछ असामाजिक तत्वों ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के ऊपर भगवा ध्वज लगा दिया, जो कि संकीर्ण मानसिकता सोच वाले तत्वों का कार्य लगता है। ये ध्वज काफी समय तक लगा रहा, जिसकी जानकारी कॉलेज प्राध्यापकों को भी दी थी, परंतु उक्त मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब उक्त मामला जग जाहिर हुआ तो प्राचार्य ने भगवा ध्वज को उतरवा दिया। भारतीय दंड संहिता 2002 भाग 2 की धारा 2.2 में लिखा है कि किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या उसके ऊपर या उसके बराबर में नहीं लगाया जा सकता। नियमों का उल्लंघन करने पर दंड का भी प्रावधान है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने ज्ञापन में तिरंगे का अपमान करने वाले दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन देने के दौरान कॉलेज परिषद अध्यक्ष राकेश गुर्जर, राजू भास्कर, योगेश यादव, हर्षित गोसर, शुभम बैरागी, नीलेश मेघवाल, विकास यादव सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। पूरा मामला ये है कि कल किसी असामाजिक तत्वों द्वारा पीजी कॉलेज में राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर भगवा झंडा लहरा दिया गया था, जो कि एक राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। इसके लिए हमने आज आवेदन दिया है कि संदिग्धों पर जो असामाजिक तत्व हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो भी असामाजिक तत्व ये असामाजिक चारों तरफ फैलाना चाहते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और राष्ट्रीय ध्वज को न्याय दिया जाए। राष्ट्रीय ध्वज अभी भी कॉलेज प्राचार्य को इस चीज़ की पूरी जानकारी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हमें इसका हम भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन इसका बड़ा विरोध करता है और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन इसकी मांग करता है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। कहाँ का मामला है? कब ये पीजी कॉलेज स्वामी विवेकानंद छात्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीमच यहाँ का मामला है। कब की बात है ये? कल 1 जनवरी 2022 का मामला है। क्या कोई कार्यक्रम आयोजित हुआ था या कुछ सामान्य तौर पर ही हुआ था ये? नहीं, कोई कार्य आयोजित नहीं हुआ था। ये किसी असामाजिक तत्व द्वारा की गई घटना है, जिसके द्वारा तिरंगे के ऊपर भगवा ध्वज लहरा दिया गया। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि असामाजिक तत्वों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ग्राम पंचायत हांसपुर में जिला पंचायत सदस्य निधि 19,78,000 रुपए की लागत से मनासा रोड के मुख्य नाले पर ड्रेनेज चैनल का निर्माण होगा। विधायक अनिरुद्ध माधव मारू ने इसका रविवार को भूमि पूजन किया। भाजपा जिला महामंत्री राजेश लड्ढा, जिला पंचायत सदस्य दिनेश परिहार, जिला उपाध्यक्ष बंशीलाल राठौर, पुष्कर झवर, मंडल अध्यक्ष मुकेश डांगी एवं भाजपा नेता घनश्याम मोरी के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर विधायक मारू ने केंद्र व मध्य प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। आज हांसपुर में जिला पंचायत निधि से हमारे जिला पंचायत सदस्य दिनेश जी परिहार ने 20 लाख रुपए जारी किए नाले के लिए। आज उसका भूमि पूजन था और निश्चित ही हमारे सदर जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र की लगातार चिंता करते हैं, क्योंकि इस काम को आज शुरू किया गया। यहाँ पर 25 लाख का एक स्वास्थ्य के लिए वन मंदिर लगभग तैयार है, उसका भी लोकार्पण होना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी और शिवराज जी का सोच, उनके संकल्प, गांव-गांव का विकास और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच का परिणाम, उनका जो अंत्योदय का सोच, समाज के अंतिम व्यक्ति तक मदद पहुंचाने का संकल्प। भारतीय जनता पार्टी के सारे जनप्रतिनिधि, सारे पदाधिकारी, संगठन, सरकार सब मिलकर उन संकल्पों को पूरा करने के लिए निरंतर हम लोग प्रयासरत हैं। और निश्चित ही मनासा तहसील पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का विशेष स्नेह इसलिए रहता है कि भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत, जनसंघ की शुरुआत जो मनासा नीमच जिले से हुई है, उसका एक विशेष प्रभाव हमेशा वहाँ रहता है और उसका लाभ भी हमेशा मिलता है। तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र को विकास में प्राथमिकता मिलेगी, मेरा ऐसा मानना है। माननीय मुख्यमंत्री जी की बराबर हमारे ऊपर कृपा बनी हुई है, जो लगातार इस क्षेत्र के विकास के लिए हर बार कुछ न कुछ जारी करते हैं।
अभी भी उन्होंने मनासा में 100 बेड के हॉस्पिटल के 20 करोड़ रुपए की राशि दी। प्रदेश में पहली बार किसी 100 बेड के हॉस्पिटल के लिए तहसील बेस पर 20 करोड़ रुपए की राशि जारी होना है अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसी तरह से हमारे CM राइज स्कूल बनने जा रहा है, तो एक बहुत बड़ी सौगात होगी हमारे क्षेत्र के लिए। कॉलेज में अभी बहुत सारे निर्माण कार्य के लिए उन्होंने 3.5 करोड़ रुपए दिए। रामपुरा में बहुत बड़ा काम हुआ, अभी लगभग 3.5 करोड़ की राशि हमारे को तालाबों के लिए मिली वहाँ। तो क्षेत्र में विकास के लिए लगातार कुछ न कुछ काम चल रहे हैं। बहुत सारी सड़कें हम लेके आए हैं। खंजाला चंद्रपुरा मार्ग बन रहा है, हमारा भटकड़ी जमुनिया मार्ग बन रहा है, और भी बहुत सारी सड़कें जो हमारी खेत रोड से जुड़ी हैं, जो हमारी सदूर सड़कें बनी हैं। तो निश्चित रूप से विकास लगातार हो रहे हैं, पर विकास आज तक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। एक विशेष बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का सोच है विकास का, कि हम किस तरह से लोगों का जीवन स्तर बढ़ाएं और किस तरह से लोगों का भला करें और किस तरह से हम विकास करें। विकास की एक सोच होना चाहिए, विकास बिना सोच के नहीं हो सकता। उस सोच के साथ हम लगातार काम कर रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमारा बराबर लगा हुआ है। हम लगातार जनहित के मुद्दों पर काम करते हैं सब मिलकर। निश्चित रूप से आने वाला समय अच्छा है, मेरा ऐसा मानना है। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। रविवार को मनासा के विश्राम गृह पर मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू ने पत्रकारों की उपस्थिति में मनासा थाना पुलिस टीम को माला पहनाकर सम्मानित किया। पत्रकार वार्ता के दौरान मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू ने कहा कि मनासा के शगुन गार्डन से चोरी हुए 33 लाख के सोने के जेवरात 17 दिन तक लगातार मेहनत कर गहने बरामद कर मनासा पुलिस ने सराहनीय कार्य किया। विधायक मारू ने पुलिस टीम को माला पहनाकर बधाई दी व 11,000 का इनाम भी टीम को देने की घोषणा की। प्रेस वार्ता के दौरान मनासा SDO संजीव कुमार मूले, मनासा थाना प्रभारी कन्हैया लाल डांगी व पत्रकारगण उपस्थित थे। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ एवं नववर्ष मिलन समारोह के उपलक्ष्य में हाथ ठेला गाड़ी गुमटी मजदूर संघ द्वारा रविवार को रामपुरा नाके से कारगिल चौराहे तक डीजे के साथ भव्य चल समारोह तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में मनासा सहित आसपास के क्षेत्र के कृषि मजदूर, बैंड कलाकारों और छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले मजदूर वर्ग के लोग शामिल हुए। हाथ ठेला गाड़ी मजदूर संघ अध्यक्ष पप्पू गंधर्व, कोषाध्यक्ष आजाद भाई, सचिव यूसुफ भाई, सचिव राजेंद्र बारीठ, कोषाध्यक्ष कन्हैया लाल राठौर सहित मजदूर संघ के पदाधिकारी व सदस्यगण मौजूद रहे। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।